आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देशन में संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रसव के दौरान पैसे मांगने के मामले में बस स्टैंड इलाके में एक मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई कर अनियमितता पाए जाने पर इसे सील किया। जांच के दौरान पता चला कि इसी मेडिकल स्टोर पर स्थित क्लिनिक पर इलाज के नाम पर ग्रामीण से रुपए लिए जाते थे। मेडिकल स्टोर के अंदर ही एक डॉक्टर का चैम्बर भी बना हुआ था। टीम वहां पहुंची तो पता चला कि मेडिकल स्टोर के अंदर जिस डॉक्टर का चैम्बर है वहां पर गर्भवती महिलाओं का इलाज किया जाता था। एक ग्रामीण ने उसकी गर्भवती बहू के इलाज के लिए 15,000 की रिश्वत लेकर सरकारी अस्पताल से एक सिविल सर्जन से की थी, जिस पर टीम ने ये कार्रवाई की है। ये कल माननीय कलेक्टर को साहब को एक शिकायत मैडम को प्राप्त हुई थी, जिसमें गोविंद सौराष्ट्र नामक व्यक्ति ने शिकायत करी थी कि उसकी वाइफ जिला अस्पताल में एडमिट थी। तो वहाँ पर जो उसके गांव की क्षेत्र की जो आशा कार्यकर्ता है सीताबाई, उसके द्वारा प्रेगनेंसी के लिए प्रसूति कराने के लिए 15,000 रुपये की इलीगल मांग की गई। तो इस संबंध में चूंकि बहुत गंभीरतम शिकायत थी भ्रष्टाचार की, तो संबंधित आशा कार्यकर्ता को तुरंत बुलाकर उसके बयान अंकित किए हुए गए। उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा प्रसूति के लिए 15,000 की राशि ली गई थी और वो राशि उसके द्वारा जिला चिकित्सालय में जो नर्सिंग स्टाफ है, लक्ष्मी पवार जिनका नाम है, उनको उसके द्वारा वो राशि दी गई। इस संबंध में शिकायतकर्ता से जानकारी ली गई तो उसका ये कहना है कि जो लक्ष्मी पवार है, जो कि जिला चिकित्सालय में नर्सिंग पद पर है, वो पिछले 9 महीने से जब से उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, वो उसको लगातार बस स्टैंड पर एक हरिओम मेडिकल स्टोर है, उसके समीपस्थ एक पास में छोटा सा क्लिनिक टाइप का बना रखा है, उसमें 9 महीने से चेक कर रही है। एक नर्स के द्वारा इस प्रकार किसी प्रसूति का महिला को चेक करना बहुत गंभीरतम अपराध की श्रेणी में है, क्योंकि उसको अधिकारिता नहीं है उसको इस प्रकार की जांच करने की। इस संबंध में सिस्टर को भी बुलाया गया, वो बहुत हड़बड़ा गई और जांच में चूंकि स्पष्ट हुआ कि ये दोनों ही के द्वारा आशा कार्यकर्ता और संबंधित नर्सिंग स्टाफ लक्ष्मी पवार के द्वारा ये अवैधानिक कृत्य किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। अतः दोनों ही के विरुद्ध कड़ी एवं सख्त कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा जा रहा है। साथ ही चूंकि शिकायत में ये पाया गया था कि जो हरिओम स्टोर है, उसके मेडिकल स्टोर उसके पास में क्लिनिक में उक्त नर्सिंग महिला जो है वो महिलाओं को चेक करती है। तो आज आकस्मिक निरीक्षण करके मेडिकल स्टोर और उसमें पास में जो क्लिनिक है उसको भी सील किया गया। आज़ादी महोत्सव अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जय सूर्या के नेतृत्व में धारनगर में एक विशाल तिरंगा रैली निकाली। बोहरा समाज के लोगों ने भी तिरंगा यात्रा लालबाग मोहन टाकीज चौराहे, धान मंडी, आनंद चौपाटी, राजवाड़ा, मोती बाग चौक, कृषि मंडी, हटवाड़ा होते हुए भाजपा जिला कार्यालय पर समापन हुआ। को 71 के स्वतंत्र दिवस पे शुभकामनाएं देते हैं सबको। ये स्वतंत्र दिवस सबको मुबारकबाद हो। और जैसे हमारे मौलाना साहब सैयदना साहब कहते हैं कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हम सब देशवासियों एक मोहब्बत के अटूट बंधन में बंधे हुए हैं और हमेशा यही प्रार्थना कर सब हम साथ में रहें और मोहब्बत के अटूट बंधन में हम साथ में रह के देश की प्रगति करें। जय हिंद। यात्रा को लेकर यही कहना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने पूरे देश और प्रदेश में आह्वान किया था कि युवा मोर्चा के माध्यम से सब दूर मंडल वाइज हम विधानसभा वार तिरंगा यात्रा निकालें। उसी के निमित्त राष्ट्रभक्ति जागरण के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। इसके निमित्त कई सैकड़ों युवा शामिल हुए। ये धार के साथ साथ सभी विधानसभा में इस प्रकार की यात्रा निरंतर निकल रही है। युवा मोर्चा के नेतृत्व में मेरे साथ खड़े युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय जी सूर्या, हमारे उपाध्यक्ष विश्वास जी और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है। निश्चित ही इस यात्रा से एक जिले में संदेश जाता है, युवाओं के मन में उमंग मिलती है और देश का इतिहास जानने की उनके मन में तमन्ना पैदा होती है। इस 15 अगस्त पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा मोर्चा अध्यक्ष से भी आग्रह करूंगा इस यात्रा के बारे में बताएं। संदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, इसी के निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में तिरंगा यात्रा निकाली है। और ये यात्रा युवाओं के अंदर देशभक्ति का भाव, युवाओं की जो शक्ति है उस शक्ति
एक सकारात्मकता के साथ साथ इस देश की उन्नति के लिए आगे बढ़े, इस भाव के साथ और इस जोश और जुनून के साथ आज आजादी पर्व के पहले शहर में देशभक्ति का रंग छाने लगा है। मंगलवार को भगवानपुरा थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लौवंशी के नेतृत्व में समस्त पुलिस स्टाफ के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली भगवानपुरा थाने से प्रारंभ होकर धुलकोट रोड होते हुए बस स्टैंड पहुंची व बस स्टैंड से गुजरते हुए पूरा नगर भ्रमण करते हुए भगवानपुरा थाना पहुंची। इसमें देशभक्ति के नारे के साथ तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इसमें भगवानपुरा थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लौवंशी आगे झंडा लेकर चल रहे थे व उनके पीछे पुलिस स्टाफ आदि स्टाफ पीछे की ओर तिरंगा लहराते हुए चल रहा था। चर्चा के दौरान थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लौवंशी ने बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पहले 11 अगस्त से 15 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। पुलिस जवानों व अधिकारी ने लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूकता कर देशभक्ति की भावना जगाने का संदेश दिया। इस दौरान तिरंगा बाइक रैली में शामिल थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लौवंशी के साथ समस्त स्टाफ मौजूद था। हिंदुस्तान के महानायक राष्ट्रवीर श्री दुर्गादास जी राठौर की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। टांडा नगर के राठौर समाज जन द्वारा वीर दुर्गादास जन्म जयंती पर ढोल धमाके बैंड बाजा के साथ धूमधाम से चल समारोह निकाला गया। शोभा यात्रा में वीर दुर्गादास जी की प्रतिमा बग्गी पर विराजमान कर और सभी समाजजन बच्चे बालिकाएं महिलाएं पुरुष सभी एक ही वेशभूषा और हाथ में भगवा झंडा लिए नजर आए। शोभा यात्रा राठौर धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण कर धर्मशाला पहुंचकर समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के वरिष्ठ जन द्वारा श्री वीर दुर्गादास जी राठौर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर वरिष्ठ जनों ने समाज के इस महापुरुष के बारे में अपने अपने विचार रखे। राठौर समाज अध्यक्ष श्री हरदेव जी राठौर ने समाज को एकजुट होकर रहने की अपील की। कार्यक्रम के बाद समाज का सामूहिक नए सहभोज का भी आयोजन किया। धार जिले की कुक्षी पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब से भरा ट्रक पुलिस ने जब्त किया, जिसमें अवैध रूप से माउंट बियर की 1165 पेटियां और बैक पाइपर की शराब की 196 पेटियां कुल 1361 नग अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई, जिसकी कुल 15,673 बल्क लीटर है, जिसकी कीमत 52,34,160 रुपए और ट्रक वाहन कीमती 20 लाख रुपए, कुल मशरूका कीमती 72,34,1600 रुपए जब्त की। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री अनुराग, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर रेंज इंदौर श्री निमिष अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा जिले में अवैध सट्टा जुआ शराब परिवहन में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए जिले के समस्त महोदय के साथ साथ समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुक्षी निरीक्षक राजेश यादव को मुखबिर की सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक MP 09 HF 9633 में अवैध शराब भरकर बाग तरफ से कुक्षी की ओर जाने वाले हैं, जिस पर से थाना कुक्षी पुलिस की गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अम्बेडकर चौराहा कुक्षी के पास नाकाबंदी कर ट्रक क्रमांक MP 09 HF 9633 को रुकवाया और ड्राइवर और क्लीनर को अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछते हुए अपना नाम नरपत पिता तेर सिंह डावर निवासी भोरदू थाना अम्बुआ जिला अलीराजपुर और विजय पिता दीपू गणेश निवासी अम्बुआ अलीराजपुर बताया। पुलिस टीम द्वारा ट्रक वाहन को चेक करते समय उसमें अवैध शराब की कुल 1361 नग पेटियां मिली, जिसका वैधानिक लाइसेंस मांगते नहीं होना बताया, जिस पर से थाना कुक्षी पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना कुक्षी में अपराध क्रमांक 489/24 धारा 3442 आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया के मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के निर्देशन में लगातार अवैध शराब जुआ सट्टा पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकारियों को और सभी थाना प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया गया है कि इन लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करके इस पर अंकुश लगाया जाए। इसी तारतम्य में कल रात में जो है थाना प्रभारी कुक्षी श्री राजेश यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक जो है उसका नंबर है MP 09 HF 9633 जो अवैध शराब लेकर के बाग की ओर से कुक्षी की तरफ आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके इन्होंने थाना प्रभारी ने अपनी टीम को साथ लेकर के अम्बेडकर चौराहे पर पूरी घेराबंदी करी और ट्रक को बड़े मुश्किल से रोका। उसको रोकने के पश्चात जब ड्राइवर उसमें था नरपत पिता तेर सिंह निवासी भोदू अम्बुआ और क्लीनर था विजय पिता दीपू गणेश निवासी अम्बुआ जिला अलीराजपुर के हैं दोनों ये। इनको रोक करके अभिरक्षा में लेके जब पूछताछ करी कि गाड़ी में क्या है तो उनके द्वारा शराब बताया गया
और शराब के परमिट या लाइसेंस के बारे में कुछ जानकारी पूछी गई तो उनके द्वारा नहीं होना बताया गया। इस पर इनके दोनों को जो है वो गिरफ्तार करके और शराब जो है जिसमें 1165 पेटियाँ जो है बैक पेपर माउंट बियर की है और 196 पेटियाँ बैक पेपर शराब की है। इस तरीके से कुल ये 52,34,160 रुपये की अवैध शराब है और ट्रक जो है MP09 HF 9633 इसकी कीमत कुल 20 लाख रुपए है। इस तरीके से कुल कुक्षी पुलिस द्वारा 72,34,160 रुपये का जो है माल मशरूका बरामद किया गया है। ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें जो है थाना भाई राजेश यादव और उनकी टीम की बड़ी सराहनीय कार्य रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद इनाम की घोषणा भी की गई है, पूरी टीम को नगद इनाम देंगे। व्यापारी ने अपने ही फर्म के मुनीम के खिलाफ दर्ज कराई धोखाधड़ी की शिकायत। 31 लाख से अधिक रुपए का हुआ गबन। मालिक के हिसाब पूछने के बाद मुनीम नहीं पहुंचा काम पर, पुलिस ने मुनीम को लिया हिरासत में। धार जिले के धामनोद क्षेत्र के बड़े व्यापारी जिनके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जैसे ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जो पूरे जिले के सैकड़ों छोटे व्यापारियों को माल की सप्लाई करते हों, उनके ही मुनीम द्वारा अमानत में खयानत करते हुए लाखों रुपए की हेराफेरी कर डाली। जब इस बात की जानकारी मालिक को लगी तो उन्होंने अपने ही कर्मचारी यानी मुनीम से 2-3 महीनों का लेखा जोखा मांगा। जब जाकर पूरा मामला मालिक के सामने आया, मालिक द्वारा पूरे हिसाब किताब के साथ रुपयों की मांग की तो कल तक पूरा हिसाब लाकर देने की बात कही। तभी से मुनीम वापस काम पर नहीं गया, जिसके बाद मुनीम के खिलाफ मालिक ने धामनोद पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल धामनोद की चंद्र पी खंडेलवाल नामक फर्म के मालिक चंद्र प्रकाश पिता रामेश चंद्र खंडेलवाल निवासी मनावर ने धामनोद पुलिस थाने पर अपने मुनीम महेंद्र पिता बोलू यादव निवासी धामनोद, जो फर्म में बिलिंग छोटे बड़े व्यापारियों से माल का ऑर्डर लेकर उन्हें माल की सप्लाई कर उनसे रुपयों की वसूली करता था, उनके खिलाफ लाखों रुपए की हेराफेरी और फर्म के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए का गबन किया गया। सर, अभी एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे धामनोद में फूडी करके एक होटल है जिसके मालिक हैं खंडेलवाल जी, उनकी एक फर्म है जो चंद्र पी फर्म के नाम से जानी जाती है। वो हिंदुस्तान लीवर की फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, जिनके द्वारा एक मैनेजर रखा गया है, जो मैनेजर 5-7 सालों से उन्हीं के यहाँ काम कर रहा है। महेंद्र पिता भोलू यादव, महेंद्र के द्वारा विगत काफ़ी समय से उनके यहाँ बिलों में कूटकरण कर धोखाधड़ी की जा रही है। तो लगभग 30-31 लाख रुपए के बिलों में हेर फेर कर 30 लाख रुपए का गबन किया गया है, जो महेंद्र उर्फ भोलू पे BNS के 318, 336, 338 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। आपका नाम? अमित कुशवाहा, थाना प्रभारी धामनोद। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास और आजादी से मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पुनीत गहलोत के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल पाटीदार और अधिकारी राजपुर आयुष अलावा के मार्गदर्शन में पुलिस थाना पानसेमल पर दिनांक 14 अगस्त 2024 को थाना प्रभारी निरीक्षक मनशाराम वगेन के नेतृत्व में कस्बा पानसेमल में पानसेमल पुलिस द्वारा संपूर्ण शहर में मोटरसाइकिल पर तिरंगा झंडा लगाकर विशेष तिरंगा मार्च पुलिस रैली निकाली गई। रैली द्वारा संपूर्ण शहर में घूमकर आमजनों को 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता का संदेश दिया गया, जिससे लोगों में देश के प्रति प्रेम और स्वाभिमान के साथ जीने का और देशभक्ति और जन भावना जागृत होगी। ऐसा उद्देश्य लेकर ये रैली निकाली गई। सभी लोगों से अपील है कि अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे और आजादी के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाएं। रैली में थाना प्रभारी महोदय निरीक्षक मनशाराम वगेन, उप निरीक्षक संजीव पाटिल, उप निरीक्षक कमल मौर्य आदि शामिल हुए। ज्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर के छात्रों द्वारा हेल्थ, लाइफ और एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का पर्यावरण से संबंधित 55 तरह की भिन्न मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र सिंह और राम लखन सिंह, अशोक शर्मा, इकतालेस वासुदेव शर्मा, राकेश कुमार तिवारी आदि विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति में छात्रों देवांग ज्योति पचौरी ने एग्रीकल्चर पर अपना मॉडल बनाकर बताया कि किस तरह से मॉडल तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं द्वारा भी तरह तरह के मॉडल बनाए गए, जिनका विद्यालय के उमाकांत बारिक, शैलेश दीक्षित, गीता तोमर, सुमन सत्येंद्र कुमार, नेतराम पचौरी, प्राचार्य योगेंद्र सिंह द्वारा सभी बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी, वरिष्ठ पत्रकार जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष JP पाराशर, नवोदय विद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र सिंह ने मॉडल बनाने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज की लगनशीलता, मेहनत आगे आपके काम आएगी। आप कल का भविष्य है, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम जानवी पोरिया है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आपके द्वारा भी हाल ही में कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं। जी सर।
और ये मॉडल आपने बनाए जी सर। किस उद्देश्य से बनाए, किसकी प्रेरणा से बनाए, उसके पीछे किस आपके टीचर जो भी रहे हो, थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। सर जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी करी गई थी, जिसका मेन उद्देश्य यह था कि हम आसपास के लोगों को उसके प्रति बताएं कि हाँ हम लोग हमने अपने इनोवेटिव आइडिया रखे थे। हमने अपने आसपास के वातावरण और उस क्षेत्र को देख के कि हाँ हम यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें जिससे लोगों को और ज़्यादा मदद मिले, हमने कुछ ऐसे आइडियाज़ बनाए थे, कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए थे जिस वजह से और लोगों को अपने जीवन कार्यकाल करने में और भी ज़्यादा उनको ज़्यादा मेहनत ना करने पड़ा और उनका जीवन अच्छे से सफल हो। यह हमारा उद्देश्य था और हमारे शिक्षक गण ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी, जिस कारण कल सफलतापूर्वक हमारी प्रदर्शनी रही। ये बच्चियों ने कुछ मॉडल बनाए हैं और निश्चित ये कह रही है कि आपके सानिध्य में बनाए गए हैं, और आप भी इसके बारे में बताइए। हमारे विद्यालय के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय मुरैना के अंदर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर वैज्ञानिक व्यक्तित्व का विकास करना और अवधारणाओं को प्रस्तुत करना था। इसमें विभिन्न जो शिक्षक महोदय रहे हैं, पीजीटी और टीजीटी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, जिसमें विज्ञान के जो शिक्षक रहे हमारे विजय कुमार जी, श्रीमती अंजना मैडम, और मैंने भी उसमें सहयोग किया है। हमारे शैलेश दीक्षित जी हैं, मुकेश कुमार कुलश्रेष्ठ सर हैं, उन्होंने बहुत सहायता करी। गणित के भी बहुत सारे मॉडल बनाए गए। हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे मिलकर के वैज्ञानिक अभिव्यक्ति में रुचि रखें और उनका विकास करें। इसको लेकर के हमने एक प्रदर्शन किया था और उसमें सभी बच्चे सफल रहे। धन्यवाद।